महावीर भगवान के उद्घोष से गुंजा सिंगोड़ी। धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म। आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम पर सबको शक है। भारत एक देश है जहां ईवीएम चलते हैं। अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरे जापान में कोई ईवीएम नहीं, ईवीएम को के पास नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं इसको फिक्स किया जा सकता है। अभी जो सबूत आए हैं इसमें साफ स्पष्ट है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा है। और सर ने जो कहा कि नेताओं को आराम करने की जरूरत है, जो पार्टी में योगदान है, उस पर आप कुछ कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, जो सक्रिय नहीं है उनको आराम करना चाहिए। खंडवा जिले के कोंडावत गांव में गणगौर माता के विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने उतरे 8 लोगों का जहरीली गैस के कारण निधन हो गया था। मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। महिला सेवा दल द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि मनाई गई। महावीर भगवान के उद्घोष से गुंजा सिंगोड़ी। धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याण। निकाली गई रजत पालकी। भगवान महावीर स्वामी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। जो इसे अपने जीवन में चरितार्थ कर ले वो धन्य हो जाता है। पंडित हेमचंद जैन, सिंगोड़ी। भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में रजत पालकी जी की शोभायात्रा निकाली गई। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के एक दिन पूर्व से ही सिंगोड़ी भक्तांबर महिला मंडल द्वारा अखंड 24 घंटों का भक्तांबर पाठ रखा गया, जिसमें समाज के सभी लोग सहभागी बने। भक्तांबर पाठ समापन के पश्चात आरती कर जिनवाणी पालकी जी शोभायात्रा ग्राम के संक्षिप्त मार्ग से निकाली गई, जिसमें जैन बंधुओं ने अपने निवास और प्रतिष्ठान के सामने मां जिनवाणी की आरती करी। तत्पश्चात मंदिर जी में संगीतमय मंदिर विधि का सामूहिक पाठ हुआ। पंडित श्री हेमचंद जी ने भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला। महावीर स्तोत्र का वांचन किया। तत्पुरांत आरती प्रसाद एवं तिलक संपन्न हुआ। महिला मंडल के पात्र भावना का आयोजन किया गया। इस अवसर समाज के समस्त वरिष्ठ जनसाधर्मी बंधु माताएं, बहनें, युवा और बच्चे शामिल हुए। खंडवा जिले के कोंडावत गांव में गणगौर माता के विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने उतरे 8 लोगों का जहरीली गैस के कारण निधन हो गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं पूर्व मंत्री सचिन यादव ने हादसे के शिकार पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही समाज इसीलिए होता है कि इन परिस्थितियों से निपटने में हम एक दूसरे का सहयोग करें। की मांग की है। व्यवस्था सरकारें इसलिए होती है कि जब ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसी वेदना आती है तो उसमें परिवार के साथ खड़े रहे। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से इस पूरे विषय पे बात करूंगा और मैं मानता हूं कि एक परिवार जिसकी एक पिता जिसकी 6 बेटियां हैं छोटी छोटी और वो नहीं बचा, केवल पत्नी है घर में। एक परिवार जिसमें सिर्फ पत्नी और बुजुर्ग माता पिता है, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं उनके भी। एक पिता ऐसा है जिसका भाई भी चला गया, बेटा भी चला गया, 4 घर के सदस्य चले गए एक ही परिवार के। मतलब अद्भुत अकल्पनीय वेदना है। मैं नकारात्मक कोई बात इस समय घृणा की या निंदा की करें वो ठीक नहीं है। समाज और परिवार और सरकार और राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सब परिवार का सहयोग करें। इसी प्रार्थना के साथ में सबके चरणों में सर रखकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का एक मिशन डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने है, और इसलिए सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे, ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी, भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है, हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं, बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है, पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है, और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग, रोजगार मिले, किसानों के फसल की सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो, और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। महिला सेवा दल द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि मनाई गई। आज महिला सेवा दल द्वारा जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले के निर्देशानुसार मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि मनाई गई। ये स्वतंत्रता संग्राम में पहले गोली चलाने वाले थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। पहले अंग्रेज़ों जो कारतूस जो बनाते थे उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें पशुओं की चर्बी रहती थी, जिसका इन्होंने विरोध किया ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और उनको इनका जन्म बलिया गांव में हुआ था, यूपी के, और ये स्वतंत्रता संग्राम 1897 के नायक थे, क्रांतिकारी। और इन्होंने आज़ादी के 100 साल पहले अलग जगाई, और आज हम महिला सेवा दल की तरफ से इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और